वेलकम बैक। इन फोकस हैं दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। भारत क्यों इतने ज्यादा मखमसे में है, इतनी परेशानी क्यों लाहक है, इस कदर इस पर बात हो रही है, एंड दे आर सेइंग कि दे हैव टू लाइक लुक एट इट in terms of their own national security. Why? Nadia, today we are facing a Bharat, इस दुनिया जो confront जिस भारत को कर रही है वो highly strategically confused and fail in all strategic and political objectives, अपने पे बुरी तरह fail हो रहे हैं। ये भारत जो hubris approach में अपने गवर्नमेंट में आके कहा करता था कि पाकिस्तान is irrelevant, हम तो क्वाड का हिस्सा हैं, हम तो एससीओ का हिस्सा हैं, हम तो मेजर अलाइज हैं अमेरिका के, हम ये हैं वो हैं, हम पाकिस्तान तो है ही नहीं। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारा जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो कंफ्यूज हो गया, बिकॉज एक हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, एक जेनोसाइडल कह लें या आप एंटी ह्यूमन, बिकॉज दे हैव टू बी रीह्यूमन, उनको तो ह्यूमैनिटी से ही दूर चले गए हैं, उसकी एप्लीकेशन की वजह से वो बिल्कुल ही खोखला, बाहर से पहले खोखला हुआ है, अब देखिएगा वो अपने इंटरनल रिफ्ट्स की नजर हो रहा है। आप अपोजिशन लीडर्स को, ये गोदी मीडिया पे ना जाए नादिया, ऑन ग्राउंड में लोगों से, मेरी भी चंद लोगों से बात हुई है, दे आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट कि इतना हमें बताया जाता है, ड्रामा करते हैं, फिर आपको छलांगे मारनी पड़ती है। बट एनीवेज उनको गुस्सा तो चढ़ना था जी, जो अखंड भारत के या पाकिस्तान को आइसोलेट करने के उनके सारे एफर्ट्स थी वो सारी खत्म हो गई। टुडे भारत इज नोन एज अ ट्रांसनेशनल टेररिज्म, उनका जो है टॉप पॉलिटिकल टूल बन गया जी, थ्रू प्रॉक्सीज, यूज ऑफ प्रॉक्सीज। तो पूरी दुनिया को उनका, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, चेहरा तो नजर आ गया है भारत का, बिल्कुल खुल के नजर आ गया है। कमीलियन स्टेट है ना नादिया, कमीलियन स्टेट है वो। गिरगिट को कितनी दफा, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम ना। तो वरना देखे ना, 2 कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया, बाकी सारे उनके, किसी ने उनके नैरेटिव को नहीं लिया। पहले अच्छी भली सपोर्ट आ जाती थी, अमेरिका ने भी उसको रद्द कर दिया। तो आई थिंक इस वक्त उनको गुस्सा तो चढ़ना है, ऊपर से फिर लीवरेजेस जो अभी सऊदी अरेबिया की हैं, इकोनॉमिक लीवरेजेस विद भारत समझ रहा था कि जी मैं ओआईसी में भी पहुंच जाऊंगा, मिडिल ईस्ट के साथ भी मेरे बेस्ट ताल्लुकात होंगे। देखिए ना, जब भी पाकिस्तान के साथ वो वॉर कर देंगे, कोई भी कंट्री वॉर करती है तो वो एनवायरनमेंट पहले देखती है कि क्या है, वेस्ट किधर खड़ा है, मिडिल ईस्ट किधर खड़ा है, कहाँ से सपोर्ट है। टुडे पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ टर्की, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया, और अमेरिका के साथ हमारे पार्टनरशिप रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। और ये रिलेशनशिप हमारी अब पार्टनरशिप में बदल चुकी है, कम से कम इन 3 कंट्रीज का। फिर अजरबैजान खड़ा और बहुत से ममालिक खड़े हैं। वेस्ट पूरा भी इन दी पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट, वेस्ट अपरेंटली तो नजर आता है अमेरिका के साथ बातचीत करता हुआ, लेकिन जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, ये बॉटम टू टॉप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, अवाम में ज्यादा है और लीडरशिप जुड़ गई है अवाम के साथ। पहले होता था कि लीडरशिप टॉप जुड़ा होता था, बॉटम खाली होता था, अवाम कभी उस पॉलिसी के साथ नहीं जुड़ते थे। जैसे अभी अफगानिस्तान में हमने जो लास्ट वॉर्स की हैं, अवाम ने कभी उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट 50-50 रहे हैं, कभी वो पूरी तरह उस वॉर के साथ। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल आप कहते हैं कि ये एक बेहतरीन मुआहदा है और पाकिस्तान, इससे अच्छी और चीज नहीं हो सकती। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस नादिया कि हाउ क्राफ्टली we take advantage of this environment. Unfortunately अभी जो strategic environment और मालियो है वर्ल्ड में, वो थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जी। तो हमने इसको अभी लॉन्ग टर्म, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद ने कहा है, उसकी जो ट्वीट उन्होंने की उसका एंड में अबद तक, यानी कि ताहयात, तो दे आर लुकिंग एट दिस पार्टनर्शिप फॉर generations to come deep into moving into the generations. बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आज मिनिस्टर ने भी कहा और दीगर भी आपने बयान देखे होंगे कि हरमैन शरीफैन पर तो, यानी कि जो हरम है उसके ऊपर तो हम सब की जानें भी कुर्बान हैं। तो इसलिए ये दिफाई जो मुआहदा हुआ है इसके हवाले से और बहुत सारे नुकात हैं जिस पर बहस की जा रही है। एक और ख़बर की तरफ चलते हैं और वो है अमरीका के हवाले से। क्या इस दिफाई मुआहदा जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ, उसका ये रिएक्शन था जो सदर ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रात स्टेटमेंट हुई, और उसके बाद हमने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से उस स्टेटमेंट को उन्होंने रिजेक्ट भी किया है। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।